हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। माय नेम इज कौशल। जैसा कि गाइज आपको पता है कि जल्द ही आईबीपीएस आरआरबी के ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्किल के एग्जाम होने वाले हैं। तो इसके लिए हमारी न्यून क्लासेस की टीम ने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, चाहे वो आरआरबी के ऑफिस असिस्टेंट हों चाहे ऑफिसर स्किल हों, इनके प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस हैं वो तैयार किए हैं। उन सॉल्यूशंस के अंदर बेटर न्यून अप्रोच के साथ में डिटेल अप्रोच, बेसिक अप्रोच, जितने भी तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उन सभी के जो है सॉल्व करवाया है। ठीक है, मेनली आपको पता है कि रीजनिंग में पजल सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है और पजल का 40 में से 25 से 30 नंबर का पोर्शन होता है। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पजल को जो है न्यून अप्रोच के थ्रू या बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन जो हैं अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पर गाइस मैंने एक क्वेश्चन लिया है पजल का। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। पहले मैं इंग्लिश का रीड कर रहा हूं, आफ्टर दैट अपन इसको हिंदी में समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। कि 7 डिफरेंट इवेंट्स वर हेल्ड ऑन 7 डिफरेंट डेज। 7 अलग अलग कार्यक्रम हैं जो कि 7 अलग अलग दिनों में क्या हो रहे हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट अपने को कहां से करना है, मंडे से, एंडिंग ऑन संडे। खत्म कहां पर करना है, संडे को खत्म करना है। ठीक है, आगे चलिए। या ये आपका जो पोर्शन है यहां पर आपकी क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 7 डेज 7 इवेंट। बट यहां से आपकी कंडीशन स्टार्ट हो गई कि इवेंट आर वाज हेल्ड ऑन फ्राइडे, कि इवेंट आर जो है वो आपका शुक्रवार को आयोजित है। तो यहां से आपकी कंडीशन बनना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको अपन सॉल्व करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि 7 विभिन्न कार्यक्रम किसी एक सप्ताह के 7 अलग अलग दिन सोमवार से लेके रविवार तक क्या किए जा रहे हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। क्लियर है। शुक्रवार को कार्यक्रम आर, तो ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन, और नीचे वाले में आपको क्या दी हुई है, कंडीशंस दी गई हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं। उस टेबल में एक तरफ मैं डे रखूंगा और एक तरफ मैं प्रोग्राम रखूंगा कि कौन सा या प्रोग्राम या इवेंट रख लेते हैं, चलो, कि कौन सा इवेंट किस दिन पर आपका आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए, तो डे अपने को जो स्टार्ट करने हैं गाइस वो कहां से करने हैं, मंडे से करने हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहली कंडीशन, इवेंट आर वाज हेल्ड ऑन फ्राइडे। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और समझने की कोशिश करें। मैं पूरा ट्रांसलेट करूंगा। इवेंट आर वाज हेल्ड ऑन फ्राइडे। इवेंट आर कब हो रहा है, फ्राइडे, यानी कि यहां पर आपका आर फिक्स हो चुका है। क्लियर है। ओनली वन इवेंट वाज हेल्ड बिटवीन इवेंट आर एंड एफ। आर और एफ के बीच में केवल एक इवेंट होगा। तो गाइस आर यहां पर है तो एफ आपका नीचे भी हो सकता है, एफ आपका ऊपर भी हो सकता है। समस्या हो गई तो अपने को यहीं पर तुरंत एक डायग्राम और बना लेना है, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पजल का क्वेश्चन वैसे इतना बड़ा होता है, अगर मैं उसको दोबारा पढ़ूंगा तो मेरे पास टाइम बचेगा ही नहीं। इसलिए जितनी कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशंस को साथ के साथ लेते हुए चलें। क्लियर है। तो एक कंडीशन में आर तो यहां पर फिक्स है, एक कंडीशन में एफ को मैं कहां ले लूंगा, नीचे, और एक कंडीशन में एफ को मैं कहां ले लूंगा, ऊपर। क्लियर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 4 इवेंट्स वर हेल्ड बिटवीन एफ एंड जे। एफ एंड जे के बीच में केवल 4 हैं। तो गाइस अगर मैं एफ को यहां पर लेता हूं तो 1 2 3 4 के बाद जे आपका यहां पर आ चुका है। बट अगर मैं एफ को यहां लेता हूं तो 1 2 3 4 के बाद जे बाद में भी नहीं हो सकता है, पहले भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब एफ आपका यहां पर पॉसिबल नहीं है, हटा दीजिए। अब आपके पास केवल एक ही सिचुएशन है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि इवेंट सी वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर इवेंट ई, यानी कि सी जो है वो इमीडिएटली बिफोर इवेंट ई के तुरंत पहले कौन है, सी। तो गाइस 2 लगातार सीटें खाली चाहिए, तो 2 लगातार सीटें आपकी यहां पर खाली हैं और कहीं नहीं है। तो ई आपका यहां पर और सी आपका यहां आ जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। इवेंट जेड वाज हेल्ड ऑन वन ऑफ द डेज इवेंट आफ्टर एस, यानी एस के बाद इवेंट जेड आपका होगा। तो एस मान लेते हैं यहां पर, तो जेड आपका यहां पर। पूरा अरेंजमेंट बन चुका है गाइस। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि सही नहीं है, गलत छांटना है गाइस।
पहला, कार्यक्रम जेड के पहले किसी एक दिन कार्यक्रम ई आयोजित किया जाता है। तो जेड के किसी एक दिन पहले ई आयोजित किया जा रहा है, तो ये तो यहां पर क्या है, ट्रू है। मेरे को क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। आगे बढ़े। कार्यक्रम जेड के बाद कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। जेड के बाद कोई भी आयोजित नहीं किया गया है, आयोजित किया गया है कौन, एफ, यानी कि यहां पर ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आगे बढ़िए। कार्यक्रम सी तथा कार्यक्रम एफ के बीच केवल 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गाइस सी आपका यहां पर है, एफ आपका यहां पर है, दोनों के बीच में कितने कार्यक्रम हैं, 3, यानी ये तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रू। मेरे को चाहिए था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू यहां पर केवल बी है, तो फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्यक्रम जेड किस दिन आयोजित किया गया है? तो जेड के कार्यक्रम जेड, तो जेड गाइस यहां पर किस दिन के आयोजित किया गया है, सैटरडे को। खटाक आंसर आ गया आपका ए। एक बार अरेंजमेंट बनाने के बाद फिर आपको टाइम नहीं लगने वाला, आप तुरंत 10 सेकंड के अंदर पांचों के पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं। कार्यक्रम एफ के पहले कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? तो गाइस एफ यहां पर है, तो इसके पहले आपके कितने कार्यक्रम आयोजित हो गए, 6, यानी मोर देन 3, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्यक्रम जे के पहले आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या, जे के पहले आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या कितनी, 1, ठीक है। किए गए कार्यक्रमों की संख्या 1 कम है कार्यक्रम एफ के बाद किए गए कार्यक्रमों की संख्या, यानी कि अगर मैं यहां पर आर लिख दूं, ठीक है, कि भाई आर के बाद 2 हैं, जे से पहले 1 है, तो ये से का क्या हो गया, 1 कम हो गया, तो ऑप्शन 5 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुधवार को कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो वेडनेसडे, बुधवार को कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर। तो देखा गाइस, अगर आप एक बार क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से उसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बाकी के और क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, नियॉन क्लासेस एंड ऋग्वेदो, आप इनको सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप नियॉन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, बाकी और सारी सब्जेक्ट्स की ई बुक बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। आप हमें नियॉन क्लासेस के फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऋग्वेदो क्लासेस का चैनल जो गाइज है आपका 5 अगस्त 2020 को लॉन्च होने वाला है, ठीक है। आईबीपीएस, आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट के हों, चाहे वो ऑफिसर स्केल के हों, ये सारे के सारे जो हैं हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि सारे के सारे पेपर आपको मिले। नियॉन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है गाइस, इस पर राजा सर की रेलवे एनटीपीसी मेंस की 7 से 8 घंटे की वीडियो है, जो कि 9 अगस्त 2020 को आने वाली है। तो नियॉन क्लासेस का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि एनटीपीसी मेंस की राजा सर के विद नियॉन अप्रोच के साथ मैथ्स की सारी वीडियोस आपको देखने को मिले। साथ ही इसके जो आपका ई बुक का कंटेंट है एनटीपीसी का, वो भी आपको बहुत जल्दी जो है नियॉन क्लासेस का जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐप को आप जल्दी से डाउनलोड करें और वहां से अपनी ये ई बुक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर गाइस? थैंक यू।